अब स्वामी जी कुछ अलग अलग जो एलर्जीज हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि साइनस की परेशानी है, तो योग के साथ दो कारगर उपाय भी आप बता दीजिए। एक तो काली मिर्च और बादाम तो मैंने चूसने के लिए बोला ही था, चबा के धीरे थे। ये मैंने अदरक की कैंडी भी बता दी, ब्रोनकुम चूसने के लिए कंठामृत, लवंग आदि खदरा दी, मुलेठी काली मिर्च मिश्र, ये पॉइंट दबाएं। ये सबसे अच्छा होता है रिंग फिंगर के टोक वाला, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। अच्छा, इससे साइनस के अलावा जिनको सैटिका पेन होता है वो भी ठीक हो जाता है, कमर दर्द भी, इसके ऊपर भी और इसके मूल में भी दबा लेते हैं। बाकी सारे जितने पॉइंट्स हैं इनको दबा लें, या हार्ड सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे हार्ड सरफेस पर ऐसे कर लें और इसको स्पेशली अलग से दबा लें, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और हाँ, फिर ये चंद्रस्वर है ना, दहना सूर्यस्वर है, तो कभी कभी ना ये नाक चलते नहीं, तो इसलिए मैंने सूत्र नीति अणु तेल का प्रयोग बताया। तो जो नाक नहीं चल रहा है ना, उसके अपोजिट साइड के कान में रुइया लगा दो, अपने आप चालू हो जाएगा। तो बैलेंस रहना चाहिए, सूर्य शक्ति का चंद्र शक्ति। मतलब अगर दाहिनी नाक बंद है तो बाएं कान में रुई लगा ले। सोमात्मकम इदम जगत, हाँ, अपने आप खुल जाएगी। ये नहीं तो और जब कफ कोल्ड ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादा दाहिना स्वर चलना चाहिए, सूर्य स्वर है, और बाईं करवट ही सोना चाहिए। वैसे करवट बदलते भी रहना चाहिए, एक तरफ ज़्यादा सोने से हमारा जो जीवनीय ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, उसका बैलेंस भी बिगड़ता है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन कफ कोल्ड होने पर बाईं तरफ सोना चाहिए, बाईं करवट लेकर के सोते तो दाएं स्वर चलता रहता है, उससे कफ कोल्ड नहीं। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि मेरी प्रकृति भी जो है वो कफ की प्रकृति है, इतने टाइम में अलग अलग चीज़ों को जान के समझ के हर वेदर में अपने शरीर को समझ के इतना समझ में आ गया। तो स्वामी जी, ऐसा क्यों होता है कि अगर कभी जुकाम होता भी है तो जब योग करना शुरू करते हैं तो दाहिना स्वर और बायां स्वर दोनों बड़ी तेजी से एकदम ऐसा लगता है कि ठीक चल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन जैसे योग करना बंद करते हैं फिर लगता है कि फिर ब्लॉक हो गया है। तो ऐसा कैसे होता है? जादू जैसा लगता है। वो योग से ना बैलेंस हो जाता है हमारी जीवनी ऊर्जा का, अग्नि और सोम तत्व का। इसलिए मैंने कहा आप जो है एक इम्यूनोग्रिड गोल्ड और एक ये ब्रोनकोम, ये सुबह उठ करके ले लेना, तो आपको साल में एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगा। मैंने ये अनुभव किया एक बार भी। और आपकी कफ प्रकृति चेंज होकर के सम हो जाएगी। समदोष है समाग्निश सम धातु में रखी है, वात पित्त कफ त्रिदोष सम हो जाएंगे। तो जिनको थोड़ा थोड़ा ऐसे बीच बीच में 3-4-6 महीने में कफ कोल्ड हो जाता है या कभी कभी नाक बंद हो जाता है, वो सुबह सुबह इम्यूनोग्रिड गोल्ड और ब्रोनकोम ले लें। जिनको कभी कभी ऐसे जोड़ों में दर्द हो जाता है तो हल्दी मेथी सौंठ ये तो घरेलू उपाय है ही, अथवा अश्वगंधा शतावर, ये दोनों चूर्ण आपको मिलते हैं, अथवा एलोवेरा गिलोय पारिजात नटकुंडी सहजने में से 2-3 जो भी चीज़ें मिल जाएं उसका रस पीना। और जिनको पित्त प्रकृति है उनको थोड़ा सा लौकी, पेठा, वीटग्रास या एलोवेरा का जूस पीना चाहिए। तो वात पित्त कफ त्रिदोष बैलेंस रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये छोटे छोटे दोष बढ़ने से, वात दोष बढ़ने से फिर फाइब्रोमाइल्जिया, एसएलई, एमएस, एमएनडी, वात दोष बढ़ने से फिर ये कार्टिलेज घिसना, ईएनए, इवन HLB27, कफ दोष बढ़ने से शरीर के अंदर मोटापा, प्रमाद और जो है ये लेजीनेस, डेजीनेस और ये बहुत तरह के फिर शरीर में गांठें बढ़ना, छोटी छोटी उम्र में प्रॉब्लम हो रही है। और पित्त दोष बढ़ने से स्किन की प्रॉब्लम, बीपी हाई और सोराइसिस, एक्जिमा, ये सब के सब उपद्रव है ना, ये पित्त दोष बढ़ने से। अल्सर, कोलाइटिस, ये सब होता ही होता है। अब स्वामी जी सवालों का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले स्वामी जी बस एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में था, आप तुरंत थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या जो लोग चिल्लाते हैं उससे भी क्या लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है? जो चीखते चिल्लाते हैं। देखो, जो है रोने से लंग कैपेसिटी बढ़ती है, बॉडी को ऑक्सीजन पूरा मिलता है। इसलिए छोटे बच्चों को पैदा होते ही ऐसा परिवेश दिया जाता है कि बच्चे रोएं। चलिए, जो बड़े हैं चिल्लाने से वो जोर से चिल्लाए, लंबी आवाज दे,